राधा आज देखिए कैसे स्कूटी पर बैठकर उड़न छू होने को तैयार है। अब ये स्कूटी राधा के लिए उड़न खटोला बन गई है। क्या करे, उसे उड़कर उस जगह पहुंचना है जहां पर उसके मोहन की शादी हो रही है दामिनी से। अभी तो पता नहीं, क्योंकि विश्वनाथ जी अभी नशे की हालत में है। उन्होंने कुछ सुना भी है या नहीं राधा के मुँह से कि दामिनी जी ही इस घर की इन सारी जो भी उन्होंने ख़राब चीज़ें की हैं, जो भी बुरा किया है, उन सारी चीज़ों के पीछे वही मास्टरमाइंड है। ये सारी बातें जब राधा विश्वनाथ जी को बोलती है, उन्होंने सुनी भी है या नहीं, क्योंकि वो नशे की हालत में थे, अब कुछ पता नहीं है। तो अब जब घर पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। अब दामिनी ने राधा को ढेर करने के लिए पत्ते तो एकदम सही बिछाए थे, लेकिन उसके पत्ते कहीं न कहीं गलत चाल चल गए, जिसके चलते राधा बच गई और वो अब आई है विश्वनाथ जी को भी बचाने के लिए। इस गोडाउन में दामिनी ने उन्हें किडनैप कर रखा था और वो जानती थी कि राधा आएगी इन्हें बचाने के लिए। अब बचाने में इतना टाइम चला जाएगा कि राधा शादी रोकने तक पहुंच ही नहीं पाएगी। विश्वनाथ जी को यहाँ पे दामिनी जी ने इस फैक्ट्री के अंदर बंद कर दिया उन गुंडों के साथ, ताकि राधा उन्हें यहाँ पे बचाने आ सके और वहाँ पे शादी हो सके दामिनी जी और मोहन जी की। तो यहाँ पे वो बचाने और वहाँ पे आराम से वो शादी होते रहे। तो राधा अगर वहाँ पे रहेगी तो वो ऑब्वियसली शादी होने नहीं देगी। तो इसलिए राधा को यहाँ पे भेज दिया है ताकि विश्वनाथ जी को बचाते बचाते वहाँ पर शादी कंप्लीट हो जाए। मानना पड़ेगा उस खलनायिका ने कितनी दूर की सोची, लेकिन ये राधा है राधा, अपना कोई भी काम आधा नहीं छोड़ती है। स्कूटी पर बैठी और छू होने को तैयार हो गई है। अब जिस हाल में ये सब नजर आ रहे हैं ना, उस हाल को देखकर हम तो ये कह ही सकते हैं कि शादी दामिनी की मोहन के साथ तो कतई नहीं होगी। यहाँ पर राधा और वहाँ पर तुलसी, भला इनके रहते शादी मुमकिन हो ही नहीं सकती। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्या हो रहा है भाई? इस संगीत के फंक्शन में जलन की कहां से बू आ रही है? आज जलन हो रही है रज्जो के खाद बाबू को, जब रज्जो को अपने ही भाई नमन के साथ डांस की प्रैक्टिस करते हुए देख लिया। अर्जुन जेलस है रज्जो को लेकर, तो यार इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि वो है उसके बारे में सोचता है। समहाउ रज्जो भी जेलस है, पर वो कहीं ना कहीं खाद बाबू को जलाना चाहती है, उसको एहसास कराना चाहती है कि तुम गलत हो। अब अर्जुन बाबू ही क्या सोचा था, ये लड़की आपको यूं ही कुछ समझाएगी? आपने रज्जो को अब तक हमेशा एक गलत ही समझा है और आज भी समझेंगे, लेकिन उससे ना रज्जो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रज्जो जो भी करती है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है और आप कभी भी वो वजह जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आप तो उर्वशी के साथ डांस कर रही हैं, वो आपकी आंखें खोलना चाहती है, क्योंकि रज्जो जान गई है कि नमन और उर्वशी के बीच कोई चक्कर चल रहा है। दोनों आपको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं और आप है कि बेवकूफ बनते ही जा रहे हैं। डांसिंग से ज़्यादा तो जलन एंजॉय कर रही हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आता है किसी को जलाने में। लाइन भी थी ना, क्या फ़र्क पड़ता कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली पड़ रहा है, दिखने में ही पता चल रहा है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। एंड कई बार वर्ड्स से हम कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस को पकड़िए, वर्ड्स को नहीं। ये डांस वांस तो केवल बहाना है, उसे तो केवल नमन के करीब आना है ताकि उर्वशी और उसके बीच के राज को वो जान सके और आपको उर्वशी के चंगुल से बचा सके।
अब रज्जो जो अब तक आप सब ने किया है वही करते करते सीरियल ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और उसी की खुशी में इस सेट पर सबका मुंह भी मीठा किया गया। कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करेंगे, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, और वो चुटकी में हो जाती है। हमसे बिना पूछे, बिना बताए, मीठी मीठी हंसी में अब होगी सारी बातें। लोरी की गोद में सोई नींदें सारी रातें। मेरा तुम्हारा मिलकर बन जाएगा हमारा। इस घर में आने वाला है नन्हा मेहमान अक्षरा को अपनी गुड न्यूज के बारे में पता चल गया है और वो इतनी बड़ी गुड न्यूज अभिमन्यु को एक अलग ही अंदाज में बताना चाहती है। ये देखिए उसने अपनी खुशी कैसे जाहिर की। तुम ना एकदम शांति से ध्यान से सुनो। मीठी मीठी हंसी में अब होगी सारी बातें। लोरी की गोद में सोई नींदें सारी रातें। मेरा तुम्हारा मिलकर बन जाएगा हमारा। इस घर में आने वाला है नन्हा मेहमान प्यारा। अब ये गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ को अगर देंगे तो फिर अच्छे तरीके से ही देंगे। तो मैंने तो सोचा कि थोड़ा सजावट करके थोड़ा गाना वाना गा के फिर बताऊंगी मैं। अभिमन्यु भी इस खुशखबरी से खुश हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर अक्षरा माँ बनेगी तो उसकी जान को खतरा है। यही सोचकर वो दुखी हो गया और फिर क्या दोनों में बहस छिड़ गई। तुम्हें ऐसे तुरंत रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। तुम आराम से अपना टाइम लो। तुम्हें जब ठीक लगे तब मुझे बता देना। आराम से बैठकर बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं। हेलो, गुड न्यूज़ है। अरे कनिशी, मैं तो चाहती हूँ, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ हो गया तो कैसे करेंगे? करेंगे क्या? अभी रिलैक्स रिलैक्स। अभी गहरी सांस लो। डीप ब्रीथ आराम से रिलैक्स। तुम्हारी तरह शायद मैं भी एक्सेप्ट कर चुकी थी। शायद कभी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, पर अब तो सब कुछ डिलीट करके फ्रेश स्टार्ट करना होगा ना। हमें देखना होगा कौन से डॉक्टर से बात करनी है, कैसे प्लान करना है, क्या करना है। ये मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते ना। प्लीज थोड़ा टाइम लो डिसाइड करने से पहले। तुमसे टाइम नहीं है सोचने का। जितना वेस्ट करेंगे टाइम सोचने में उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। अभी 1-2 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। अभी प्लीज अक्षरा प्लीज। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही था कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले ही पता है कि मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। तो मुझे पता था कि ये गुड न्यूज़ देना इतना आसान नहीं होने वाला है, पर सोचा नहीं था कि इतना इंटेंस हो जाएगा। तो जब भी उससे वो बात बताई तो वो हो गई कि हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मैं कैसे कन्विंस करने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो मैं बहुत शौक में हूँ। बट अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहा है, उसे मेरी जान की परवाह है। अक्षरा ये जानती है कि अभिमन्यु उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर उसने ये सोचा था कि कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। सासू माँ को भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। अब सीरियल के ट्रैक में इतने फटाफट से अक्षरा की प्रेगनेंसी आ गई है, जो इस कहानी को एक अलग ही ट्विस्ट पर ले जाएगी, जहाँ पर बच्चा होगा
या नहीं होगा? अगर बच्चा होगा तो अक्षरा की हालत कैसी रहेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके जवाब आपको मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, जब मेकर्स अपनी असली कहानी पर पहुंच जाएंगे। ये देखने के लिए अभी आपको ना थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बड़े पर्दे पर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब कोई भी फिल्म या सीरीज रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग रखी जाती है, जहां सितारे अपनी मेहनत को देखकर एंजॉय करते हैं। यही नहीं, बल्कि सितारों के साथ उनके करीबी दोस्त भी शामिल होते हैं। जैसे कि आज एक नहीं बल्कि दो फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। तो पहले बात करते हैं कैट की, जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जहां रणदीप हुड्डा अपने फादर के साथ नजर आए। और साथ साथ बाकी कलाकार भी काफी एक्साइटेड लग रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोग हमारी मेहनत से किया हुआ काम देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे और अपने घर में देख सकते हैं बैठ के। सो आई होप दे ऑल एंजॉय इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पंजाब में शूट करने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक सिख कैरेक्टर प्ले करने को मिला, जो कि मैं काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रहा था। तो और स्टोरी स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, तो आई रियली एंजॉय इट। Wish the entire team of CAT all the very best. Really looking forward to it. I think Punjab, मैं खुद पंजाब से हूँ, तो I have a very deeper connection with Punjab. Really looking forward to seeing the magic that Balli Bhaiya Balwinder Singh has created on screen. Really looking forward to it. मैं बबीता मसीह का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ कैट में, और सीरीज़ पंजाब के बारे में है। पंजाब में जो दो बहुत मुश्किल दौर गुजरे हैं 90s के दौरान और अर्ली 2000s में, जो इंसर्जेंसी का टाइम था, और जो ड्रग्स को लेके पंजाब ने जिस मुश्किलों से पंजाब निकला है उसके बारे में है। और उसको बैकड्रॉप में रखते हुए ये कहानी है गुरनाम सिंह की, जो प्ले कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, और उनकी अपने भाई के लिए जो वो लड़ रहे हैं, और उसके लिए उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें कैट बनना पड़ता है, और मैं उनकी मदद करती हूँ इस पूरे दौर। देखो, ये पंजाब का किंग मोंटी सिंह है, और ये बहुत ही इम्पल्सिव है, बहुत ही गुस्से वाला है, और बहुत ही प्रिंसिपल वाला गैंगस्टर है। इसका एक ही मकसद है, किमी औरत से शादी करना और औलख बिजनेस को ले जाना और पंजाब पे रूल करना। सो वॉच आउट फॉर दैट। इंट्रीगिंग लगा, बहुत फैसिनेटिंग, ज़बरदस्त थ्रिलर है, और बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत ही काबिल लोग काम कर रहे हैं उसमें। मेरे दोस्त रणदीप हुड्डा लीड कर रहे हैं, मेरी मित्र ने को प्रोड्यूस किया है, मेरे दोस्त ने डायरेक्ट किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ब्लेस्ड इवनिंग है ये। अब बात करते हैं फिल्म ब्लर की, जो ZEE5 पर नजर आने वाली है। इस स्क्रीनिंग की झलक भी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी काम एंड कलेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रही है। आई थिंक तापसी को हो रही है स्ट्रेस, उसका पेट खराब हो गया बेचारे का, बिकॉज शी इज ऑल्सो प्रोड्यूसर ना, सो शी मस्ट बी रियली स्ट्रेस्ड। बट मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, और जितने भी लोग आए हैं अब तक हमारी स्क्रीनिंग्स अटेंड कर चुके हैं, उनसे बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिला है फिल्म के लिए। सो दैट्स ऑल्सो हेल्पिंग मी ईज द नर्वसनेस। अभी थोड़ा तजुर्बा भी हो गया दोस्त, थोड़ा अभी 10 साल के ऊपर हो गया इंडस्ट्री में, तो वो पहले वाले जो नर्वसनेस होती थी ना रिलीज से पहले, वो होता नहीं है अभी। इट्स मच काम। हमारे फ्रेंड यहाँ आए लिखे हमारे फ्रेंड आए हैं गोल्डी सर, इनके साथ हमने एक शो बनाई थी दुरंगा, तो ये हमें देखने आए। आपको एंजॉय कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और व्हाट कैन आई से, इट्स वेरी डिलीशियसली डार्क। I thought you'd like it. Actually quite a dark film, but it's a really nice film. I enjoyed thoroughly watching it. And Gulshan and Taapsee were very good. तो ये थी फिल्म कैट और ब्लर की स्क्रीनिंग की खास झलक। अब बारी है दर्शकों की। क्या दर्शक कैट और ब्लर को प्यार देंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।